नाते महबूब दाबर सनद हो गई, फरते इसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई। मुझसे आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। और फरमाते मेरे इमाम, या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़ियामत में अगर मान गया। और फरमाते मेरे इमाम, या रसूल अल्लाह, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। मौज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, एक मरतबा जी लगाकर नबी और आले नबी पर बावाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। मोहब्बत के साथ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्युल उम्मी व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने नबी पर दरूद पढ़ने के लिए कहा है, इतनी मुखालत से काम न कीजिए। ज़रा बुलंद आवाज़ से सारे हजरात जी लगाकर नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या ज़ीनत अर्शिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करोड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। बेशक। तवज्जो करें आप हजरात, इधर देखें। अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान बनाया। जरा ऊंचा बोले, क्या बनाया? हम सब इंसान हैं। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है। यूं तो अल्लाह की अरबों खरबों एहसानात हम पर हैं, लेकिन उन तमाम एहसानों में एक सबसे बड़ा एहसान ये फरमाया कि हमें हजरत इंसान बनाया। बेशक बेशक। क्या बनाया? इंसान बनाया। अगर हमें इंसान न बनाता, जानवर बना देता, गधा बना देता, कुत्ता बना देता, कुछ और बना देता, तो हम उसका कुछ बिगाड़ सकते थे? कुछ बिगाड़ सकते थे? नहीं। हमारी बगैर किसी तलब के, बगैर किसी चाहत के, बगैर किसी दुआ के, बगैर किसी नेक अमल के अगर होते तो हम करते। बगैर किसी चाहत के अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया है। बहुत बड़ा एहसान है। अगर इंसान न बनाकर गधा बना देता तो पूरा दिन ढकिया के भट्टे पर चोखे ढोते रहते। इंसान न बनाता, अगर बैल बना देता तो पूरा दिन जमीन को जोतते रहते। इंसान न बनाता, कुछ और बना देता। तसव्वुर कीजिए, कुछ बिगाड़ते हम अल्लाह का? कुछ भी नहीं। आज हम कहते हैं कि अल्लाह ने हमें दिया क्या है? अपने इंसान, अपने मुजस्समे पर गौर व फिक्र करे, अपने वजूद पर गौर व फिक्र करे कि अल्लाह ने कितना बड़ा एहसान फरमाया कि उसने हमें इंसान बनाया। सिर्फ इंसान पर गौर करें, कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बयाज़ीद बिस्तामी एक बहुत बड़े वली हैं अल्लाह के। एक रास्ते से निकले चले जा रहे थे, रास्ते में कुत्ता मिल गया। बयाज़ीद बिस्तामी को कुत्ता रोक कर कहने लगा, बयाज़ीद बिस्तामी, ठहर कर, रुक कर मेरे एक सवाल का जवाब दो। बयाज़ीद, अल्लाह के वलियों की शानें होती हैं कि जानवर उनसे कलाम करते हैं। सुभान अल्लाह। कुत्ता रोक कर बयाज़ीद बिस्तामी से कहने लगा, ए बयाज़ीद बिस्तामी, ठहर कर मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप रुके, क्या सवाल है तेरा?
तो वो कुत्ता कहने लगा, ए बयाजीद बिस्तामी, मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, मुझे कुत्ता बनाया, मुझे कुत्ता बनाया, तुझे इंसान बनाया। ए बयाजीद, मेरा सवाल ये है कि आखिर तूने ऐसी कौन सी नेकी की थी, कौन सा अमल किया था कि अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया, तुझे इंसान बना दिया? मेरा कौन सा जुर्म था, मेरी कौन सी खता थी, कौन सी लग़ज़िश थी कि अल्लाह की बारगाह में वो मरदूद हो गई? अल्लाह ने उसकी बुनियाद पर पकड़ फरमा ली और मुझे कुत्ता बना दिया। जवाब दो बयाजीद मेरे सवाल का। हजरत बयाजीद बिस्तामी ने जब कुत्ते का सवाल सुना तो हाथ सर को पकड़कर जमीन पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। थोड़ी देर के बाद कुत्ता कहने लगा, बयाजीद परेशान मत हो बयाजीद, हैरान ना हो बयाजीद, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। अल्लाह ने मुझे कुत्ता बनाया, इसमें मेरी कोई खता, कोई जुर्म नहीं है। बस बात इतनी सी है कि अल्लाह की जात ने, अल्लाह की मशीयत ने बस चाह लिया तो तुझे इंसान बना दिया, अल्लाह की मशीयत ने चाह लिया तो मुझे कुत्ता बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न गोरे को देखे न काले को देखे, पिया जिसको चाह ले सुहागन वही है। बयाजीद, इंसान होने पर घमंड और तकब्बुर न करना, यह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुझ पर कि अल्लाह ने बगैर तेरी तलब के, बगैर तेरी चाहत के अल्लाह ने तुझे अशरफ बनाया है, तुझे इंसान बनाया है। और इससे बड़ा एहसान अल्लाह का यह है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाकर मुसलमान बनाया है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। इंसान बनाकर मुसलमान बनाया। और जनाबे वाला, और अल्लाह को, अल्लाह ने इंसान ऐसे ही नहीं बनाया बल्कि आगे सुनिए, अपनी फजीलतों को सिमात फरमाए, कितनी बड़ी शानें अल्लाह ने हमें अता फरमाई, हजरत इंसान को अता फरमाई। ज़रा तवज्जो करीब करें। अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, कुन कहकर बनाया, आसमान को बनाया, कुन कहकर बनाया, शजर व हजर को बनाया, कुन कहकर बनाया, शम्सो कमर को बनाया, कुन कहकर बनाया, जमादात व नबातात को बनाया, कुन कहकर बनाया, दरियाओं पहाड़ को बनाया, कुन कहकर बनाया। ये पूरी दुनिया बन गई, लफ्ज़ कुन से बन गई। आसमान बन गए, लफ्ज़ कुन से बन गए। चांद सूरज बन गए, लफ्ज़ कुन से बन गए। हजरत जिब्रील इज़राइल बन गए, लफ्ज़ कुन से बन गए। लेकिन हजरत इंसान, अल्लाह ने तुझे कितनी बड़ी शान अता फरमाई, कितना बड़ा मकाम अता फरमाया, कितना बड़ा मर्तबा अता फरमाया कि पूरी दुनिया को लफ्ज़ कुन से बनाया। लेकिन जब तेरे बनाने की बारी आई तो मेरा रब फरमाता, मेरे बंदे, लेकिन जब मैंने तुझे बनाया, लिमा खलक़तु बियदैया, मैंने तो तुझको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान हाय 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 हाय। पूरी दुनिया को कुल कहकर बना दिया। लेकिन इंसान जब तुझे बनाया तो रब फरमाता, मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, दस्ते कुदरत से बनाया है। मैंने इंसान तुझसे कितनी मोहब्बत की है, ऐ इंसान, मैंने तुझसे कितना प्यार किया है कि तेरी बगैर तलब और चाहत के मैंने तुझे इंसान बनाया, अपने दस्ते कुदरत से बनाया। और फिर इस एहसान से बड़ा एहसान ये फरमाया कि उसने हमें मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बनाया? मुसलमान बनाया। इंसान तो बनाकर एहसान फरमाया बहुत बड़ा, लेकिन उससे बड़ा एहसान ये फरमाया कि उसने हमें मुसलमान बनाया। बेशुमार मज़ाहिब हैं आज पूरी दुनिया में, लेकिन रब्बे काबा की कसम, उसका एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। और मुसलमान बनाकर तीसरा एहसान अजीम ये फरमाया कि उसने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने अपने हबीब का उम्मती बनाया है, अपने महबूब का उम्मती बनाया है। और अपने महबूब का उम्मती बनाकर चौथा एहसान, इन तीनों एहसानों से बड़ा ये फरमाया कि उसने हमें अहलु सुन्नती व जमात से बनाया है। सुभान अल्लाह। हमें खुशअकीदा सुन्नी बनाया है, हमें खुशअकीदा मुसलमान बनाया है। ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, मैं आपके सामने ये मसला रखना चाह रहा हूँ। ये तीनों चारों एहसान अल्लाह ने कितने बड़े बड़े फरमाए हम पर, बहुत बड़े एहसानात फरमाए अल्लाह ने हम पर। लेकिन अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत फरमाता है, कितना प्यार फरमाता है। अब मसला यह है कि हम भी अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम भी अल्लाह से इतना प्यार करते हैं।
हम भी अल्लाह से इतनी तड़प रखते हैं। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत फरमाई इंसान से कि तमाम मखलूक में अफजल बनाया है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम, आज की रात अपने अमाल का मुहासबा कीजिए आप। मैं बड़ी प्यारी प्यारी हदीस पाक आपके गोशे गुजार करूंगा इंशाल्लाह। आपके ईमान और अकीदे की खेती हरी भरी होगी इंशाल्लाह। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जरा पीछे तक हाथों को उठाकर मुस्कुरा कर कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और लहक कर बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वमन आरद अन ज़िक्री, जिसने हमारे जिक्र को पसे पुष्ट डाला, जिसने हमारे जिक्र को भुलाया, हम उसको दो मुसीबतों में गिरफ्तार करेंगे, दो मुसीबतों में गिरफ्तार करेंगे। अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है इंसान से, लेकिन अब फरमा रहा है मेरे बंदे, अगर तूने मेरे जिक्र को पसे पुष्ट डाला, मैं तुझको दो मुसीबतों में गिरफ्तार करूंगा। नंबर एक, फ़इन्न लहू मईशतन दनका, पहली ये कि तुझ पर तेरी दुनिया में रोजी को तंग कर दूंगा। अगर तूने मेरे जिक्र को पसे पुष्ट डाला, मेरी अगर तूने ना मानी, तो दुनिया में तुझ पर तेरी रोजी को तंग करूंगा, तुझे तंगदस्त बना दूंगा। वनाशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, आगे फरमाता मेरा रब कि जब क़यामत का दिन होगा तो मैं तुम्हारी कब्रों से जब उठाऊंगा तो इस हाल में उठाऊंगा कि तुम्हारी आंखें तो होंगी मगर आंखों में बीनाई ना होगी, अंधा करके उठाऊंगा। मौला किसे उठाएगा? फरमाया जिसने हमारे जिक्र को पसे पुष्ट डाला, जिसने हमारी ना मानी, जिसने मेरे महबूब की ना मानी, मैं उसको दुनिया में भी जलील करूंगा, बरोज़ क़ियामत में भी जलील करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सवाल ये होता है कि अल्लाह का अपने बंदों से मुतालबा क्या है? अल्लाह फरमा क्या रहा है अपने बंदों से? अल्लाह मुतालबा क्या कर रहा है? तो मेरा रब फरमाता मेरे बंदो, मेरी ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहराओ। सुभान अल्लाह, मैं यकता हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है, मेरा कोई हम पल्ला नहीं है। दूसरा, अपने माँ बाप के साथ में आजिज़ी और इनकिसारी के साथ में बर्ताव करो, उनसे मोहब्बत से पेश आओ, उनकी खिदमत करो। और फरमाता नमाज कायम करो, मालों की ज़कात अदा करो, नाप तोल में डंडी ना मारो, दूध में पानी ना मिलाओ। अल्लाह अकबर। जब तुम्हें सरपंच बना लिया जाए, तुम्हें किसी पंचायत का मुंसिफ बना लिया जाए, तो फिर तरफदारी देखकर फैसले न करो, ईमानदारी देखकर फैसले करो। यह अल्लाह तुमसे मुतालबा फरमा रहा है, यह अल्लाह अपने बंदों से मुतालबा फरमा रहा है। अब जिसने ना मानी, मैं उसको दुनिया में रोजी को तंग करूंगा और आखिरत में अंधा करके उठाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, यह अल्लाह का अपने बंदों से मुतालबा है। लेकिन अब अपने अमाल का मुहासबा कीजिए कि हम कितने गुनाह करते हैं, सब रोज़ कितने गुनाहों में मुलव्विज़ हैं। हम सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो, हर वक्त न अल्लाह की मानने के लिए तैयार है, न रसूलुल्लाह की मानने के लिए तैयार है। यही वजह है, यही रीज़न है, यही सबब है कि आज पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम जलील हो रही है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पर कौम मुस्लिम परेशान हाल नजर आ रही है। आप कहेंगे मौलाना इसके अलावा भी कोई दलील है आपके पास? तो सुनिए आप हजरात, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक आगे से लेकर पीछे तक जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी हदीस नंबर 2210 अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसला हल्ल बिहल बला फ़क़ील वमा हुन्न या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुवला वल अमानत मग़नमा व ज़कातु मग़रमा व अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व क़ौमा व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल सवातु फ़िल मसाजिद व कान ज़ईमुल कौमी अर्ज़लहुम व उकरिम अर्रजुलु मखाफ़त शर्रि व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर व तुखिज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ व लाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा फ़लियर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा औ ख़स्फ़न व मस्ख़ा। ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह। उलमा इकराम मिंबर रसूल की ज़ीनत बने हैं। इन तमाम उलमा अहले सुन्नत का चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और अपनी मुकम्मल गुफ्तगू अपनी पूरी समात मेरी गुफ्तगू के ऊपर मरकूज़ रखें और तवज्जो के साथ में समात करें। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते जहाँ में कहीं भी मुसलमान न होते।
अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, जहाँ में कहीं भी मुसलमान न होते, अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, जहाँ में कहीं भी मुसलमान न होते, बसूरत बशर सब दरिंदे ही होते, जहाँ में कहीं अच्छे इंसान न होते। आज लोग कहते हैं कि मसाजिद से क्या मिलता है हमें, मदारिस से क्या मिला है हमें, तो सुनो सुनो, अगर राह दिखाते न अहले शरीयत, जबीनों में सजदे तड़पते ही रहते, किसी को भी तौफीक तौबा न होती, किसी की भी बख्शिश के सामान न होते, अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, जहाँ में कहीं भी मुसलमान न होते। हदीस पाक का तर्जमा समात कर लें आप हजरात, बड़ी मोहब्बत के साथ समात कर रहे हैं आप जिन्हें सुनना है। अच्छा माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये आली जनाब मोहम्मद रफ़ीउल्लाह चौधरी साहब माशाल्लाह 5000 रुपये आज की इस शब नूर के लिए, इस बज़्म नूर के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए और चौधरी साहब के तमाम नेक मकासिद को पूरा फरमाए, जान के माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की, ज़रा बोले सुभान अल्लाह। बहुत तेज़ी के साथ मैं कीमती बात आप तक पहुंचा रहा हूं। आज पूरी दुनिया में मुसलमान जलील क्यों हैं, रुसवा क्यों हैं, इसका सबब क्या है? तो मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले फरमा दिया था, लेकिन आज हम इनफरादी तौर पर सब अलग अलग मशवरे देते हैं कि भाई आखिर क्या वजह है, मुसलमान परेशान क्यों है, वजह क्या है? तो मेरे नबी ने तो क़यामत तक के तमाम मसाइलों का हल फरमा दिया था अब से 1400 साल पहले। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की है हज़रत इंसान तुझसे, लेकिन तूने कितनी बेवफाई की मेरे रब से कि मेरे रब, मेरे महबूब अल्लाह के हबीब ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया था कि जब इंसान अल्लाह से बेवफाई करेगा, मेरी मोहब्बत से बेवफाई करेगा, तो दुनिया में जलील होगा, रुसवा होगा, परेशान होगा। और मेरे नबी ने उसकी निशानदेही भी बयान फरमाई थी। नबी मस्जिद नबवी में जलवा फरमाते, सहाबाए कराम की अंजुमन लगी थी, जम्मे गफीर था, सहाबाए कराम का ठाटे मार तमजमा था। हजरत अली भी नबी करीम के करीब बैठे थे, वही हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबा, जानते हो मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पर एक वक्त वो आएगा कि उम्मत पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी, उम्मत पूरी दुनिया में रुसवा हो जाएगी, उम्मत का पूरी दुनिया में कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सहाबाए कराम ने अर्ज किया, फ़कीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, आका रीज़न क्या है, वजह क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के पास आलीशान महल भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, बंगले भी होंगे मगर परेशान रहेंगे, ज़मीन व जायदादों के मालिक भी होंगे मगर परेशान रहेंगे। जब सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब जरा ये तो बताइए आखिर वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है कि कौम मुस्लिम दुनिया में जलील होगी, कौम मुस्लिम का नौजवान दुनिया में परेशान होगा। ए नौजवानों, आप भी तख्तिए दिल पर नक्श कर लो मेरे नबी की हदीस पाक। मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब मेरी उम्मत के दरमियान 15 बुरी अलामतें आ जाएंगी, 15 बुरी खसलतें पैदा हो जाएंगी, तो फिर ये जलील हो जाएंगे। नंबर 1, इदा कानल मगनम दुआला, जब मेरी उम्मत के दरमियान मेरी उम्मत के लोग माल गनीमत को दौलत समझने लगेंगे, वल अमानत मगनमा, अमानत में खियानत करने लगेंगे, वह ज़कात मगरमा, ज़कात को तावान समझने लगे, ज़कात को बोझ समझने लगे, ज़कात को मेरी उम्मत के लोग जब टैक्स समझने लगे, वह अतार रजुल ज़ौजतहु व कौमा, जब मेरी उम्मत के लोग, मेरी उम्मत के नौजवान माँ बाप की नाफरमानी करने लगे,
बीवियों के पीछे लट्टुओं की तरह नाचने लगे, माँ बाप को दर बदर की ठोकरों पर छोड़े, लेकिन बीवियों की फर्मा बरदारी करें। आगे मेरे नबी ने फरमाया व अता रजुल ज़ौजतहु व कौमा व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा, दोस्तों से ताल्लुकात बढ़ाएं, दोस्तों से ताल्लुकात बढ़ाएं, लेकिन माँ बाप को ललकारे झिझकारे दें। व अता रजुल ज़ौजतहु व कौमा व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा व अर्तफ़ातिल असवातु फिल मसाजिद, जब मेरी उम्मत के नौजवान मस्जिदों में शोरगुल करे, मस्जिदों में हल्ले करे, मस्जिदों में लड़ाइयाँ करे, मस्जिदों में पंचायतें करें, जब गली बस्ती मोहल्ले की सारी पंचायतें मोहल्ले की मस्जिदों में होने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा व कान ज़ईमुल कौमी अरसलहुम, जब मेरी उम्मत के लोग जलीलों को अपना रहनुमा बना ले, मेरी उम्मत के नौजवान जलीलों को अपना पेशवा बना ले, अपना सरपंच बना ले। आगे मेरे नबी ने फरमाया वो करीम रजुल मखाफत शर्री, गुंडे और जलील किस्म के लोगों की इज्जत करने लगे, गरीब को सलाम तक करना पसंद ना करे। अल्लाह अकबर कबीरा व शुरिबतिल खुमूर, जब मेरी उम्मत के नौजवानों में शराब पीने का रिवाज आम हो जाए, इतना आम हो जाए, एक मकाम पर मेरे नबी फरमाते युसम्मुनहा बिगैरि इस्मिहा, शराबों के नाम बदल बदल कर पिए, शराबों के नाम बदल बदल कर मेरी उम्मत के नौजवान पिए, कभी बियर के नाम पर, कभी चियर के नाम पर, कभी फ्रूटी के नाम पर। और आगे मेरे नबी ने फरमाया शराबों का जब रिवाज पीने का आम हो जाए, व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा व शुरिबतिल खुमूर व लुबिसल हरीर, जब मेरी उम्मत के नौजवान रेशमी कपड़े पहनने का रिवाज जब आम हो जाए, आम हो जाए, व तुखिज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़, जब गाने बाजे का रिवाज मेरी उम्मत में आम हो जाए, इतना आम हो जाए, उलमा फरमाते हैं घरों में लड़कियों को नचाएं, बिया शादी के मौके पर गली बस्ती मोहल्ले में भड़ुओं को नचाएं। अल्लाह अकबर कबीरा, नाते मुस्तफ़ा से दूरी बना ले, कुरान की तिलावत से दूरी बना ले, मिलाद मुस्तफ़ा से दूरी बना ले। वला आखिरु हादिल उम्मती अव्वलहा, आगे मेरे नबी फरमाते जब मेरी उम्मत के नौजवान अपने बुजुर्गों पर, अपने बड़ों पर लानो तान करने लगे, उन्हें बुरा भला कहने लगे, अल्लाह अकबर कबीरा, तो मेरे नबी फरमा रहे हैं ए अली, जब ये 15 बुरी अलामतें मेरी उम्मत में आ जाएंगी तो उम्मत पूरी दुनिया में जलील हो जाएगी। जब ये 15 अलामतें मेरी उम्मत के दरमियान आ जाएंगी तो पूरी दुनिया के अंदर मेरी कौम मुस्लिम जलील खार हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं पूछना चाहता हूँ तुमड़िया के खुशअक़ीदा मुसलमानों, गिरदो नवा से आने वालों, मेरे नबी की इस हदीस पाक को मुताले की मेज़ पर रखो, अल्लाह अकबर कबीरा, और दौरे हाजिर का मुहासबा करो। यही वजह है, यही रीज़न है कि आज कौम मुस्लिम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस्लामाबाद से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर मलेशिया तक, मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया, जर्मन और जापान तक, बर्मा में तुम मारे जा रहे हो, फ़लस्तीन में तुम काटे जा रहे हो, इराक में तुम मारे जा रहे हो, लबनान में तुम मारे जा रहे हो। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। 6000 रुपये आले हसन चौधरी साहब, माशाअल्लाह 6000 जनाब आले हसन चौधरी साहब इस बज़्म नूर के लिए पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, दारिन की सादतों से मालामाल फरमाए, उनके तमाम नेक मकासिद को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, मेरे नबी ने फरमा दिया था 1400 साल पहले, जब ये कौम मुस्लिम के अंदर ये बुराइयां पैदा हो जाएंगी तो पूरी दुनिया में ज़लील ख़ार हो जाएगी कौम मुस्लिम। पूरी दुनिया के पर्दे पर आज परेशान हाल हो, आज तुम ही टारगेट किए जा रहे हो, कभी किसी के नाम पर, कभी तलाक़ सलासा के नाम पर, कभी हलाला के नाम पर, कभी NRC के नाम पर, कभी CA के नाम पर, कभी लफ्ज़ियात के नाम पर, कभी गोकशी के नाम पर, हर मामले में तुम टारगेट किए जा रहे हो। आपने कभी अपने अमाल का मुहासबा किया? इसका रीजन क्या है, वजह क्या है? कभी रात की तारीकी में अपने बिस्तर पर बैठकर कभी सोचा कि आज हम ही क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि जब मेरी उम्मत के दरमियान ये इतने गुनाह आ जाएंगे, ये मुआशरे में बस रच जाएंगे, तो समझ लेना मेरी उम्मत का खसारा हो जाएगा, खसारा हो जाएगा। सहाबा ने पूछा आका क्या तादाद में हम कम होंगे? मेरे नबी ने फरमाया नहीं, तादाद में भी बहुत ज़्यादा होगे, तुम अक्सरियत होगी तुम्हारी। इसके बावजूद
अब अर्ज करते हैं सहाबा का फिर वजह क्या है? फरमाया तुम तादाद में तो ज़्यादा होगी मगर तुम्हारी मिसाल समंदर के झाग की तरह होगी, जिस तरफ को हवा चलती है उसी तरफ बहना शुरू कर देता है। सहाबा ने पूछा आका इसकी वजह क्या होगी? फरमाया खौफ खुदा से दूरी, अल्लाह रसूल की इताअत से दूरी और दुनिया की मोहब्बत मेरी उम्मत के दिल में बैठ जाएगी तो फिर पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम का यह हाल होगा। मुअज़्ज़ज़ सामी निज़ाम, मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले फरमा दिया था, लेकिन आज अगर हम अपने अमाल का मुहासबा करें, इन 15 बुराइयों में से कोई है ऐसी जो आज हमारे मुआशरे में नहीं है? जी सारी बुराइयां बढ़ चढ़कर हमारे मुआशरे में है, एक से बढ़कर एक। ज़कात मसला एक ऐसा है, अल्लाह ने साहिब माल पर, साहिब हैसियत पर फ़र्ज फरमाई। जो ज़मीन दार हो या सोने चांदी का मालिक हो, हर माल पर उसके एतबार से फ़र्ज फरमाई। लेकिन न जाने कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मुसलमान हैं कि ज़कात के नाम से जिस्म से रूह निकलती है कि मौलाना ये मसला क्यों बयान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया जब बीबियों की तरफदारी होने लगे, उनके पीछे जब लट्टुओं की तरह घूमे तो कौम मुस्लिम जलील होगी, माँ बाप की नफरमानी होने लगे, कौम मुस्लिम दुनिया में जलील होगी, पूरी दुनिया के अंदर कोई पुरसान हाल नहीं होगा। इसलिए अगर अपनी फलाह चाहते हो, बहबूदी चाहते हो, अपनी कामयाबी चाहते हो तो याद रखना मेरे नबी के तरीके पर चलना होगा, अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी करनी होगी। अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमा रहा है, कितना प्यार फरमा रहा है हमसे, लेकिन अल्लाह की इस मोहब्बत के बदले में अल्लाह पंजवक्ता अपने मुअज्जिन के ज़रिए सदा लगवाता कि आओ कामयाबी की तरफ आओ, फलाह बहबूद की तरफ आओ, लेकिन हम इधर से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, अल्लाह के नबी ने सिर्फ नसीहत मर्दों के लिए नहीं फरमाई बल्कि मेरी माँ बहनों के लिए भी मेरे नबी ने नसीहत फरमाई है। मेरे नबी ने माँ औरतों के लिए भी पैगाम अता फरमाए हैं। सियाह सित्ता की हदीसों की मुतफर्रिक हदीसें इज्तिमाई तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, एक मकाम पर नबी ने फरमाया लानल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तवशिमात अन्नामिसात वल मुतनम्मिसात अलवासिलात वल मुस्तवसिलात अलमुतफल्लिजात लिल हुस्निल मुगय्यिरात खल्क़ल्लाह वक़ाल नबियों सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फी मकामिन आखर ज़व्वारातिल मज़ारात निसाउन कासियातुन आरियात मुमिलातुन माइलात रूसुहुन्ना कासिनिमतिल बुख्तिल माइला ला यदखुलनल जन्नत वला यजिदन रिहा। सुभान अल्लाह सुभान। ये जितने उठकर चले गए ना, ये सारे जलसा देखने के लिए आए थे। मैंने यहाँ बैठकर अगर एक भी लग़्व बात की हो तो समझ में आता है, कोई फालतू तो टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने। ये जितने उठकर चले गए ये दरअसल सुनने के लिए नहीं आए थे, ये सिर्फ अपने कान के चस्के के लिए आए थे। जब कान में फिर चस्का पड़ेगा फिर आ जाएंगे, समझ रहे आप। और आपको देखकर लगता है कि वाकई आप जलसा सुनने के लिए आए हैं। जलसे का मतलब ये होता है कि वहां पर कुरान और हदीस के तनाजुर में नसीहतें की जाएं। मेरे नबी ने सहाबा के झूरमुट में फरमाया था, मेरे सहाबा इज़ा मररतुम बिरियासिल जन्नती फरताऊ, जब तुम दुनिया में जन्नत के बगीचों के करीब से गुजरा करो तो उन बगीचों से फलों को तोड़कर खा लिया करो। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम का ज़हनो फिक्र इस तरफ गया कि दुनिया में जन्नत के बगीचे क्या हैं, कब इंतकाल होगा, क़यामत के बाद जन्नत मिलेगी, जन्नत में जाएंगे तब जन्नत के बगीचों से फल तोड़कर खाने मिलेंगे। ये दुनिया में जन्नत के बगीचे क्या हैं? अर्ज करते हैं वमा बिरियासुल जन्ना, आका ये जन्नत के बगीचे क्या हैं? तो जानते हैं पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया वमा हिलक़ु ज़िक्री, जिस जगह पर अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, जहाँ कुरान और हदीस के तनाजुर में नसीहतें होती है, वो जगह जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा हुआ करती है। सुभान अल्लाह। जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा होती है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा हुआ करती है। वक्त बड़ी तेजी के साथ दौड़ता चला जा रहा है। मैंने ये जो सियाह सित्ता की हदीस है आपके सामने पढ़ी है, मुतफर्रिक हदीसें हैं लेकिन इज्तिमाई तौर पर मैंने आपको पढ़ी है। खुसूसियत के साथ मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपनी माँ बहनों का। माँ बहनों को ये आई हैं जलसे में जलसा सुनने के लिए, तो मैं चाहता हूँ ये भी पैगाम लेकर जाएँ कि आज इस महफिल मुस्तफ़ा में, महफिल नूर में आने का मतलब क्या है, हमारा आने का मकसद क्या है। तो सुनो मेरी माँ बहनों,
अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए भी बड़ी सख्त वईद फरमाई। मेरे नबी ने फरमाया लानल्लाहुल वाशिमात वल मुस्तवशिमात, अल्लाह की लानत बरसती है उन औरतों पर, अल्लाह की लानत बरसती है उन औरतों पर जो औरतें अपने जिस्मों पर परिंदों की जानदारों की तस्वीरें बनाती हैं, अन्नामिसातुल मुतनम्मिसात। और उन औरतों पर अल्लाह की लानत बरसती है जो औरतें ब्यूटी पार्लर जाकर अपने भौयों के बालों को बनवाती हैं, यानी भौएं बलवाने वाली, अबरू बनवाने वाली, भौएं बनाने वाली या बलवाने वाली। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत बरसती है ऐसी औरतों पर। और मेरे नबी फरमाते हैं आगे, ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात, खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आगे मेरे नबी ने फरमाया अलमुतफल्लिजात, वो औरतें भी जन्नत में नहीं जाएंगी जो औरतें अपने ऊपर के दो दांत, जिनको सनाए ओलिया कहते हैं, उनमें झिरी लगवाने वाली। अभी ये बीमारी अपने इलाके में नहीं आई लेकिन बड़े बड़े शहरों में मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमा दिया था ये ऊपर के जो दो दांत हैं जिनको सनाए ओलिया कहते हैं, इनमें झिरी लगवाने वाली। नबी फरमाते हैं औरतों पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह अकबर कबीरा। लिल हुस्निल मुगय्यिराति खल्क़ल्लाह, और ब्यूटी पार्लर जा जाकर अपना चेहरा बनवाने वाली, चेहरा बदलवाने वाली। अलवासिलातु वल मुस्तवसिलात, लड़की और लड़के के दरमियान बदकारी की दलाली करने वाली मर्द हो या औरत, मेरे नबी फरमाते हैं ये बदबख्त भी जन्नत में नहीं जाएंगे। वल मुस्तवसिलात, दूसरी औरतों की बालों की चोटी अपने बालों में लटकाने वाली, मेरे नबी फरमाते इन औरतों पर भी अल्लाह की लानत बरसती है और ये औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी जो दूसरी औरतों के बालों की चुटियां अपने बालों में लगाती हैं। मतलब क्या है? मतलब इसका यह है जो रेडीमेड चुटियां बालों की, जो रेडीमेड चुटियां बालों की, एक ऊन की होती है और एक बाल की होती है। मेरे नबी फरमाते हैं बालों की चोटी अपने बालों में लटकाने वाली, नबी फरमाते हैं ये औरतें पर भी अल्लाह की लानत बरसा करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरे मकाम पर मेरे नबी ने फरमाया ज़व्वारातिल मज़ारात, ये बेपर्दा होकर ये बाज़म मज़ारों के जो चक्कर लगाती हैं, इन औरतों पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। इन औरतों पर भी अल्लाह की लानत बरसती है, बरसती है इन औरतों पर भी अल्लाह की लानत। आज लोग कहते हैं कि भी बरेलवी की औरतें सबसे ज्यादा मजार पर नजर आती हैं, तो कभी किसी सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम ने आपको बताया कि मजार पर औरतें जा सकती हैं? इसके बावजूद हमारी औरतें रुक क्यों नहीं रही हैं? क्या अब ये लठ लेकर रोकने का काम भी उलमाए अहले सुन्नत करेंगे? ये जिम्मेदारियां है बस्ती के जिम्मेदार लोगों की। और अगर ये जिम्मेदारी भी तुमने अगर अपनी बस्ती के उलमा पर अगर आपने सौंप अगर दी, जिसको कहते हैं जिम्मेदारी, तो यकीनन कहता हूं मैं 1 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान के सारे मज़ारात औरतों से खाली हो जाएंगे। अगर मस्जिद के आइम्मा को तमाम मुक्तदी हजरात ने, तमाम मुसल्लियान हजरात ने अगर ये पावर दे दिया, लेकिन इमाम के पास कहाँ है पावर? उसे तो जोहर की पढ़ाकर असर का उसे पता नहीं कि असर पर, असर में भी मैं रुक पाऊंगा या नहीं रुक पाऊंगा, असर की पढ़ाकर मगरिब का उसको खबर नहीं है। आज हम अपनी बर्बादी, अपनी तबाही का सबब खुद हैं, खुद जलील हो रहे हैं, खुद रुसवा हो रहे हैं, खुद परेशान हो रहे हैं। ब्याह शादी के मौके पर अपनी लंबी करने के चक्कर में बैंक से कर्जा उठाएगा, सूद पर लेगा, सोना गिरवी रखेगा, बस मोहल्ले में ऊंची हो जाए। 32 साल जिंदगी का ये तजर्बा मैं डंके की चोट पर बयान कर रहा हूं। तकरीबन 22-23 साल तो मैं अपनी सही तरीके से दुनिया को मैंने मुलाहिजा किया। याद रखना, मैंने दुनिया में उनकी भी ब्याह शादी के मौके पर बड़ी होती नहीं देखी जिनकी शादियों में 7-7 तरीके के बकरे भुने हुए, बेटियों की बारातें हेलीकॉप्टर से आई, इसके बावजूद भी बटेर में नमक कम कहता हुआ मैंने अपनी कानों से लोगों को सुना है। अल्लाह की इज्जत की कसम, उसके बाप ने कभी मुर्गा भुना हुआ नहीं खाया होगा, लेकिन बटेर का गोश्त खाकर रास्ते में आता हुआ कह रहा कि यार नमक सही नहीं था, हमें तो सही नहीं लगी बटेर, जो तकरीबन 300 या 350 रुपए की 150 या 100 ग्राम की एक बटेर होती है। ब्याह शादी के चक्कर में, अपनी लंबी करने के चक्कर में जलील मत हो।
अपनी तबाही का सबब खुद बनते चले जा रहे हो। अपने आप को खुद संवारो। मेरा मौजू ये नहीं है, मैं नसीहत की बातें आप हजरात तक कर रहा हूं। इस्लाह मुआशरा मेरा मकसद था, उसी ज़िम्न में मैंने आप हजरात को यह बयान कर दिया। याद रखना, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, बढ़ाओ अपने बच्चों को। 10-20 लाख रुपए जो तुम्हें शादी में लगाने, अपने बच्चों की तालीम में पहले ही लगा दो। तुमने तालीम में पहले 10-20 लाख लगा दिए तो याद रखना, वो उलेरो बुलेरो वो तो मंगवाने के बाद में 2-3 साल कबाड़ा होकर बेच दोगे तुम, लेकिन 10-20 लाख तूने अपने बच्चे की एजुकेशन में लगा दिए तो याद रखना, पूरी जिंदगी हजारों किस्म की गाड़ियां तेरे बच्चे के आगे पीछे घूमेंगी, आगे पीछे घूमेंगी। अरे तुम्हारे करीब में अभी जटपुरे का लड़का, नाम नहीं सुना, मोहम्मद मोनिस, मोहसिन या मोनिस, मोइन। मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था, कुछ अहबाब से पता चला कि उसके दादा ने जमीन को गिरवी रखकर उसकी पढ़ाई में रुपया पैसा लगाया। आज करोड़ों रुपया लोग उसके पीछे लेकर घूम रहे हैं कि हमारी लड़की से रिश्ता कर लो, हमारी लड़की से रिश्ता कर लो। वो कुछ भी ना लेगा, इसके बावजूद भी उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। इसलिए कौम मुस्लिम, मेरे मुसलमानों, बिया शादी के एक रीति रिवाज से निकलकर अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो। आज बहुत नुकसान हो गया हमारी कौम का, बहुत नुकसान हो गया। आज हम अगर कोई सियासी मामलात में भी कुछ समझाने की कोशिश करते तो कहते भाई मौलवी तुम्हारा काम सिर्फ नमाज पढ़ाने का, तुम अपनी बात मुसल्ले तक रखो। ना याद रखना, सियासत जब तक मुसल्ले से थी तो पूरी दुनिया में राज था कौम मुस्लिम का। जब तक मुसल्ले से थी पूरी दुनिया में राज था, और जैसी ही मुसल्ले से हटी पूरी दुनिया में जाहिलों के जब से हाथों में आई, पूरी दुनिया में बस जलील हो रहे हैं। बेशक बेशक, पूरी दुनिया में रुसवा है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाओ। आज कहते भाई मोदी जुल्म कर रहा, योगी जुल्म कर रहा, कोई जुल्म नहीं कर रहा। सबसे बड़े जालिम तो हम खुद हैं कि आज हम अपनी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं, आज हमने अपनी औलाद पर जुल्म कर रहे हैं। आज मेरी 2 बेटी हैं, मेरे बाप ने मेरी शादी में बोलेरो मांगी थी, लेकिन आज मेरी बेटी 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है। 25 साल के बाद जब मैं रिश्ता करने के लिए निकलूंगा तो मैं क्यों रोऊंगा? जब मेरे बाप निकल, मैंने अपने बाप को क्यों नहीं रोका था कि इतनी बढ़ चढ़ कर डिमांड मत कर, ये जो रिश्ता हो रहा है, इस रिश्ते की जब फूल खिलेंगे तो हो सकता है उन फूलों में कोई खुशबू देने वाली कोई बच्ची भी हो। उसकी कल को मैं जब शादी करने के निकलूंगा तो मैं क्या करूंगा? तो लोग ये कहकर हवाला देते भाई मौलाना चल रहा है। ये चला कौन रहा है? ये कोई और नहीं है, हम और आप हैं। अगर अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हो तो याद रखना, ये ब्याह शादी जितना हल्का हो सके इतनी हल्की कर लो। अगर तुम्हें खर्ची करना है, हर महीने 11वीं आती है गौसे आजम की, 11वीं की निस्बत से गांव वालों को खाना खिला दो, छठी की निस्बत से खाना खिला दो। ब्याह शादी के नाम पर तो खाना खिलाना बिल्कुल बंद कर दो, कम से कम खर्चा करो। अगर ऊंची करनी है, हर 11वीं को तुम देगे चढ़ाओ, 10-10 20 चढ़ाओ, ताकि ये रस्म जो है शादी के नाम पर ये कम हो जाए। और ये और मामलात में अगर तुम अपना बस्ती को खाना खिलाना चाहते हो, मेहमानों को बहुत ऊंची नाक करना चाहते हो, तो और बहुत सारे मौके आते हैं। लेकिन शादी के नाम पर खर्च करना बंद करो मेरे दोस्तों। अपनी बहन बेटियों को समझाओ। आज हमारी माँ बहनें मुर्तद हो रही हैं, बहनें हमारी, इसका रीज़न क्या है? इल्म की कमी, उलमा से दूरी। ये वो लोग हैं जो उलमा की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। आज तकरीबन 35,000 या 36,000 हमारी माँ बहनें, हमारी बहनें मुर्तद हो चुकी हैं, और मुर्तद होकर जलील और ख्वार हो चुकी है, ना इधर की रही ना उधर की रही। इसलिए मेरे भाइयों, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, अपना रुपया पैसा अच्छी जगह लगाओ, तालीम पर लगाओ, तभी तुम्हारा मुस्तकबिल बेहतर बन सकेगा। वरना याद रखना, तालीम पर नहीं लगाया तो जलील हो जाएंगे, रुसवा हो जाएंगे। हमारे असलाफ की माएँ थी कि बचपन में ही कैसी कैसी तरबियत करती थी अपनी औलाद की, कितना बड़ा इल्म की तालीम से इतना आरास्ता करती थी कि बचपन में ही हमारी कौम, हमारे मुआशरे की बच्ची, ऐसा लगता था कि अल्लाह ने वलिया बनाया है, अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया है। यह होगा कब? जब घर में माँ बहनें दीनी तालीम से आरास्ता होंगी, तुम अपनी बच्चियों को तालीम से आरास्ता करोगे। एक बहुत बड़ी किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात। इसके राइटर मुअल्लिफ, उनका नाम है हजरत
मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तवज्जो करना मेरी बहनों, अब भी तवज्जो करना। उन्होंने किताब लिखी दलाइलुल खैरात। जानते हैं आप कितनी प्यारी किताब है ये सिलसिला नक्शबंदिया में। यूँ तो हर सिलसिले में मकबूल है, लेकिन सिलसिले नक्शबंदिया से जो मुंसलिक होते हैं उनके लिए ज़रूरी है पढ़ना हर पीर और जुमेरात को। समझ रहे आप, जो इसकी हकीकत को जानते। ऐसी किताब लिखी उन्होंने, इसका नाम है दलाइलुल खैरात। और इसके हर हर वर्क पर, हर हर सतर पर इस किताब में इन्होंने नबी पर दरूद लिखा है। सुभान अल्लाह। और जब इन्होंने ये किताब लिखी तो रात को ख्वाब में आकर मेरे नबी ने इनके होठों को चूम कर फरमाया, सुलेमान तूने किताब बड़ी प्यारी लिखी है, ये मेरी बारगाह में भी कबूल है, अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मेरी इल्म के मुताबिक, मेरी मालूमात के मुताबिक, मैंने किसी राइटर, किसी मुसन्निफ, किसी मुअल्लिफ के बारे में नहीं पढ़ा, मैंने अपनी इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ कि उसने किताब लिखी हो और ख्वाब में नबी ने आकर ये कहा हो कि भैया तेरी किताब हमारी भी बारगाह में कबूल है और अल्लाह की बारगाह में भी कबूल है। ये सिर्फ शर्फ अगर किसी किताब को हासिल है तो उसका नाम है दलाइलुल खैरात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा कि ऐसी किताब तुमने लिखी, ये ख्याल कैसा आया तुम्हारे जहन में कि ऐसी मार्कतुल आरा किताब लिखी कि नबी ने इसकी बशारत तुम्हें ख्वाब में आकर दी? अल्लाह अकबर कबीरा रोने लगे मोहम्मद बिन सुलेमान। और इसकी सबब तालीफ में इन्होंने वर्क नंबर 3 पर इसकी सबब तालीफ में लिखा है ये बात जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उनसे जब पूछा कि लिखा क्यों आपने, ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया कि इतनी प्यारी किताब आपने लिखी, तो रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, लोगों एक मर्तबा ऐसा था, मैं सफ़र में जा रहा था, रास्ते में असर की नमाज का वक्त हो गया, मुझे वज़ू करना था। नमाज पढ़ने के लिए मैं वज़ू के लिए पानी की तलाश में चारों तरफ भागा, कहीं पानी ना मिला। पानी तलाश करते करते एक बस्ती में जा पहुंचा। बस्ती में मेरी नज़र एक कुएं पर पड़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। कुएं को देखकर मेरे दिल में दिल आया। मैंने सोचा अल्लाह तेरा शुक्र है कि कुआं मिल गया। फरमाते हैं उसी कुएं की जस्ट बराबर में एक गरीब इंसान का मकान था। अल्लाह अकबर। और उस मकान की छत पर एक 5 साल की छोटी सी बच्ची खेल रही थी। अल्लाह अकबर। फरमाते मैं करीब पहुंचा कुएं के, जाकर जब कुएं में झांका तो देखा 30-35 फीट गहराई में अमूमी तौर पर जो पानी होता है उसकी गहराई में पानी था। मैं देखकर हैरत में पड़ गया, या अल्लाह तूने पानी तो दिला दिया, लेकिन अब मैं इसे निकालूं कैसे? इस पर कुदरत तो मुझे अभी हासिल नहीं है। फरमाते हैं वो जो मकान था कुएं की बराबर में, वो बच्ची जो मकान की छत पर खेल रही थी, उसने मेरी परेशानी को देखकर खेलना बंद कर दिया और मकान की उस दीवार की मैंड पर आकर बैठी जो कुएं से सटी हुई थी, कुएं से मिली हुई थी, उसके करीब उस पर आकर बैठी और मेरे चेहरे को देखने लगी। देखते देखते मुझसे कहने लगी, चचा तेरा नाम क्या है? चचा तेरा नाम क्या है? सुभान अल्लाह। तेरा नाम क्या है? फरमाते जैसे ही उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, बेटी अना मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली। बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है। बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आशिक साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करीब रखा, आप बैठे बैठे। हजरत तशरीफ लाए मुफ्ती मोहम्मद शकील अहमद साहब क़िबला और उनका ज़बरदस्त खिताब फ़ौरन होना। मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ और उनके साथ में उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आशिक साहब क़िबला मिसबाही दामाज़िल्लाहु नूरानी, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। आप तशरीफ़ रखें। मेरे बाद बशायर साहब का कलाम होना, उसके फ़ौरन बाद में हज़रत मुफ्ती शकील अहमद साहब की तकरीर होनी है। तवज्जो है आपकी, ज़रा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर पीछे वाले हजरात भी बोल रहे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाती बच्ची ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? फरमाती कहने लगे मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है। तो बच्ची ने जानते क्या कहा? फरमाते रब्बे काबा की कसम, पहली मर्तबा मैं उस बस्ती में आया था, मुझे नहीं मालूम था उस बच्ची का नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि उसके बाप का नाम क्या है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना नाम बताया तो बच्ची कहने लगी, चचा तेरा नाम जब मोहम्मद बिन सुलेमान है तो फिर कुएं के दहाने पर क्यों खड़ा परेशान है?
सुभान हाय 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 हाय, क्यों परेशान हो सुलेमान चचा, क्यों परेशान हो? अल्लाह अकबर। कहने लगे बेटी पानी निकालना था वुजू के लिए, ना रस्सी है ना डोलची है, मैं पानी कैसे निकालूं? तो जानते हैं आप क्या फरमाते हैं? सबब तालीफ में मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली लिखते हैं आगे, फरमाते जैसे ही मैंने इतना कहा तो बच्ची ने अपने लबों से फूल झाड़े। सुभान अल्लाह। सुभान बच्ची ने लबों से फूल झाड़े और बच्ची कहने लगी ए चचा मोहम्मद बिन सुलेमान, जब तेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है, अंत रजुलुल लज़ी यसना अलैका बिल खैर व अंत ततहय्यरु फीमा तखरुजु बिहिल माअ मिनल बिर। बच्ची ने कहा ए चचा तेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान है, तेरी विलायत के चर्चे ज़मीन व आसमान में हो रहे हैं, तेरा इल्म का शोरा पूरी दुनिया में हो रहा है। मुझे हैरत है इस बात पर कि इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा वली, वो अंत ततहय्यरु फीमा तखरुजु बिहिल माअ मिनल बिर, और मुझे हैरत हो रही है कि कुएं के दाने पर खड़े होकर पानी भी नहीं निकल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी भी नहीं निकल रहा, पानी भी नहीं निकल रहा। फरमाते हैं चचा देख मैं बताती हूँ कुएं से पानी कैसे निकालते हैं। सुभान अल्लाह, मैं बताती हूँ देख पानी कैसे निकलता है चचा। फरमाते हैं मैंने सोचा कि शायद ये उतर कर रस्सी और डोलची लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि करीब में इसका घर, करीब में इसका घर है कुएं के, इसी के घर में रस्सी और डोलची होगी। फरमाते मैं ये समझा शायद, लेकिन फरमाते न रस्सी लेकर आई न डोलची लेकर आई। फरमाते उसने अपने कुएं के मकान की दीवार पर खड़े होकर मैंड पर थोड़ा सा कुएं की तरफ झुकी और झुकने के बाद कुएं में थोड़ा सा थूक दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं बोलोगे आप हजरात? अगर तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह। बच्ची ने थोड़ा सा कुएं में थूका था। सुम्मा बसकत फिल बिइरी, फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम कि बच्ची का कुएं में थूक न था। अल्लाह की इज्जत की कसम, फफाजा माउहा ला वजहिल अर्द, मेरी आंखें इस बात का फैसला ना कर सकी कि कुएं में थूक पहले पहुंचा था या कुएं से पानी निकलकर पहले बाहर आया था। कुआं तो फवारा बन गया, पानी झमाझम निकलने लगा। बच्ची मकान की छत पर बैठकर कहने लगी ए मोहम्मद बिन सुलेमान चचा ने कर ले वुजू, देख कुएं से पानी ऐसे निकला करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसे निकलता है। फरमाते हैं जल्दी से मैंने वुजू किया, नमाज़े असर अदा की, और जब मैं चलने लगा तो मैंने उससे पूछा ए मेरी बेटी जरा ये तो बता, मैं तुझे खुदा की कसम देखकर पूछता हूँ, फ़अक़सिमु बिल्लाहि बिमा निल्ता हादिहिल मर्तबा, ए मेरी बेटी मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ, ये बता कि इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिल गया, इतनी बड़ी शान कैसे मिल गई, इतना बड़ा मकाम कैसे मिल गया? तो फरमाते हैं बच्ची ने लबों से फिर फूल झाड़े और बच्ची मुस्कुराकर कहने लगी चचा मेरे मर्तबे और मकाम और मंजिल की बात करते हो तो सुनो चचा, ये मकाम मुझे कैसे मिला है, ये मर्तबा कैसे मिला है, तो सुनो सुनो चचा। मैं चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, हर घड़ी हर लम्हा बिकसरती सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इदा मशा फिल बर्रिल अग़फ़र तअल्लक़तिल वुहूशु बिअज़याली, मैं हर वक्त चलते फिरते सोते जागते अपने नबी पर दरूद का नजराना मोहब्बत से पेश करती रहती हूँ। सुभान अल्लाह। चाचा ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि नबी पर मोहब्बत से दरूद पढ़ने का कमाल यह है कि कुएं में थूक डाल दूं तो पानी ऊपर को आ जाए, अगर डेले पर फूंक मार दूं तो सोने का बन जाए, अल्लाह की बारगाह में अगर कोई दुआ कर दूं तो अल्लाह मेरी दुआ को रद्द नहीं फरमाता है, कबूल फरमा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। चाचा ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे नबी पर दरूद की कसरत का कमाल है। 700 रुपए खादिम हुसैन साहब जलसे के लिए पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। अरे आमीन कह दो, तुम तो आमीन तक कहने के लिए तैयार नहीं हो रहे। तभी तो मेरे इमाम ने कहा उन पर दरूद जिनको हजर तक करे सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने जवाब कमाल कर दिया, फरमाते हैं उन पर दरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन पर सलाम जिनको तहियत शजर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हैं आप
जैसे उस बच्ची ने ये बात कही तो फरमाती मोहम्मद बिन सुलेमान मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं सोचने लगा या अल्लाह, इस 5 साल की इस बच्ची की शान ये है तो जिस माँ ने इसको पैदा किया होगा उस माँ के मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके मकाम और मर्तबे का आलम क्या होगा कि बचपने में ही जिस माँ ने नबी की मोहब्बत की घुट्टी पिलाई हो। और आज माओ के हालात आप हजरात के सामने हैं। अगर बच्चा थोड़ा सा बोलना सीख जाए तो हाय हाय बाय बाय टाई टाई, दुनियावी खुराफात बचपन से ही। और हालांकि मेरे नबी की हदीस क्या है, मेरे नबी ने फरमाया इदा अफसाउल वलदु फलयुअल्लिमु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी फरमाते सबसे पहले तुम अपने बच्चों को बचपने में जब बोलने लग जाएं तो अपने बच्चों को सबसे पहले अगर कोई तालीम से आरास्ता करो तो वो तालीम ये है ला इलाहा, जरा बोल जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वही मुस्तहिक इबादत है, दूसरा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं है। तमाम खूबियों का मालिक मेरा अल्लाह ही है, उसकी तरह कोई नहीं है, उसकी मिसल कोई नहीं है, उसकी तरह कोई नहीं है। ला शरीक लहू ला निद्द लहू ला मिसल लहू ला किस्म लहू ला जिस्म लहू ला जिस्म जसम जसीम लहू ला मिसला मसल मसील लहू ला यजरी अलैहि मकान ला यजरी अलैहि ज़मान ताला अनावारिज़िल मकानिया अनावारिज़िल जिस्मानिया ला यतसव्वरो वला युतसव्वरो। मेरे नबी फरमाते जब तुम्हारी औलाद बोलने के लायक हो जाए, जब तुम्हारी औलाद बोलने लगे तो उस वादहु ला शरीक का नाम सिखाओ जिसने पूरी दुनिया को बनाया, बेशक बेशक, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उस खुदा की तारीफ याद कराओ। अपने बच्चों को बचपने में इनकी घुट्टी में पिलाओ। ऐ मेरे बेटे, जिसने हम सबको पैदा फरमाया वो हमारा खुदा इतना शक्तिशाली है, इतना बड़ा महान है, इतना पावरफुल है, इतनी बड़ी कुदरत वाला है कि बारिश की एक बूंद का कतरा जब जमीन पर आता है, बारिश एक बरसती है, कतरा एक है, लेकिन वही बारिश की बूंद का कतरा अगर गन्ने की दरख्त की जल में चला जाए तो उसका मीठा रस बनाने वाला अल्लाह ही है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर बकरी के मुंह में चला जाए तो उसका दूध बनाने वाला मेरा अल्लाह ही है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर मक्खी के मुंह में चला जाए तो उसका मीठा शहद बनाने वाला मेरा अल्लाह ही है। वही बारिश की बूंद का कतरा अगर सांप के मुंह में चला जाए तो उसका जहर बनाने वाला अल्लाह है। उस खुदा की तारीफ याद कराओ, उस खुदा का नाम याद कराओ। चांद तारों में तू, मरग़ाज़ारों में तू, ए खुदारा किसने तेरी हकीकत को पाया। सुभान अल्लाह, सुभान। चांद तारों में तू, मरग़ाज़ारों में तू, ए खुदाया किसने तेरी हकीकत को पाया। या इलाही ये क्या माजरा है, तायरों में भी तेरी सना है। दम में तेरा भरूं सजदा तुझको करूं ए खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान। किसने तेरी हकीकत को पाया। तूने पत्थर में कीड़े को पाला। अरे बोलो सुभान अल्लाह, और लेकर बोलो सुभान अल्लाह। पीरों के नाम पर तो बोलते ही हो, अपने रब के नाम पर भी बुलंद आवाज से कह ले करो। तूने पत्थर में कीड़े को पाला, खुश्क मिट्टी से सब जा उगाया। सारे जग में कोई तेरा सानी नहीं है खुदाया।
किसने तेरी हकीकत को पाया। नारे मेरे नबी तकबीर, फरमाते हैं, नारे मेरे नबी रिसालत। फरमाते हैं कि अपनी औलाद जब बोलने लग जाए तो अपनी औलाद को अल्लाह का नाम सिखाओ, उसके बाद में रसूलुल्लाह का नाम सिखाओ, रसूलुल्लाह का नाम सिखाओ। और वो जो हदीस मैंने छोड़ी है उसमें मेरे नबी फरमाते हैं, औरतों का मज़ारात पर जाना जो बेपर्दा होकर जाती हैं, ये औरत इन पर लानत बरसती है। और आगे मेरे नबी ने फरमाया, निसाउन कासियातुन नारियात मुमिलातुन माइलात रूसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्तिल माइला। मेरे नबी फरमाते, चुस्त कपड़ा पहनने वाली, झन्ना कपड़ा पहनने वाली, इन पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। और जो बन सवर कर औरतों को बन सवर कर मार्केट मोहल्ले में बाजारों में मर्दों को अपने हुस्न की दावत देती है, इन पर भी अल्लाह की लानत बरसती है। कासनिमतिल बुख्तिल माइला। और जो अपनी चोटी के कोहान, अपनी चोटी, बालों की चोटी ऊपर को उठा लेती हैं, जोड़े बांधकर बुख्ती ऊंट की कोहान की तरह, फिर मार्केट में घूमती हैं फैशन बनाकर। मेरे नबी फरमाते, ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदन रिहा। ऐसी औरतें जन्नत में जाना तो दूर की बात, खुशबू तक भी नहीं पाएंगी। बेशक बेशक। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह और रसूल से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम,